हेलो एवरीवन। तो चलिए आज हम लोग देखेंगे डीएलसी सीरीज़ का लेक्चर नंबर 21। उम्मीद है 20 तक आप लोग कंप्लीट कर लिए होंगे और साथ साथ जो है हम चैप्टर वाइज भी क्लास लेने शुरू कर दिए हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम कोशिश किए थे कि इसको छोड़ दे डीएलसी सीरीज़, लेकिन लोगों का जो है डिमांड आया कि नहीं ये भी आपको करवाना है, एटलीस्ट अल्टरनेट डे पे कर दीजिए। तो एक दिन जो है डीएलसी सीरीज़ लेके आएंगे और एक दिन जो है वो आपका चैप्टर वाइज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। दिया है कि ये ए कैन डू 10% ऑफ वर्क इन 4 days, वेर एज बी कैन डू 14% ऑफ द सेम वर्क इन 8 days. Both work together for 10 days. C completes the remaining work alone in 5 days. A and C together will complete 60% of the same work. तो कहने का मतलब ये है कि ये जो है 10% वर्क 4 दिन में कंप्लीट करता है, जहाँ की बी जो है 40% वर्क 8 दिन में कंप्लीट करता है। अगर दोनों साथ में काम करते हैं तो काम आपका 10 दिन में कंप्लीट हो जाता है। तो बोल रहे बचा हुआ काम जो है सी वो 5 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो बोल रहा है अगर ये और सी जो है टोटल काम का 60% करता है तो कितने दिन में काम कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पहले निकाल लेते हैं हम लोग टोटल वर्क और इफ़िशियंसी। ठीक है, तो यहाँ से अगर सॉल्व करेंगे 10% मतलब क्या होता है, ये जो है 10% है, दैट मीन्स 1/10 आनी ये कितना दिन में 4 दिन में। आनी ये जो है 1/10 काम को आनी 1/10 काम को ये कर रहा है 4 दिन में। अगर एक काम को करता है तो कितना दिन में करेगा, 40 दिन में। उसी तरह बी का दिया हुआ है, बी बोल रहा है 40%। 40% का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 20 दूना 40 और 20 पच्चे 100 यानी 2/5। तो 2/5 अगर काम करता है तो ये 8 दिन में, लेकिन एक काम अगर करना होगा तो कैसे करेगा, 2 4 जा 8 और 5 4 जा 20 यानी बी जो है काम को 20 दिन में कंप्लीट कर देता है। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग निकालते हैं क्या चीज़, रेशियो अगर निकालते हैं यहाँ से हम लोग टोटल वर्क निकल जाएगा ये दोनों वैल्यू से। तो 40 और 20 का अगर हम लोग एलसीएम ले लेते हैं तो कितना हो जाएगा, 40। ये आपका टोटल वर्क हो जाता है। ठीक है, टोटल वर्क हो गया। अगर इफ़िशियंसी निकालना होगा ए का और बी का तो कैसे निकलेगा, ए का जो है वो 40 दिन में, आनी 40 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे कि 40 आएगा, तो ये आपका एक बार में, और यहाँ से 22 जा यानी बी का इफ़िशियंसी 2 आ गया। फिर बोल रहा है कि बोथ टुगेदर वर्क फॉर 10 days यानी ये और बी अगर 10 दिन काम करता है तो 2 और 1 3 हुआ, 3 × 10 कितना हो गया, ये 30 यानी 30 काम जो है ये और बी 10 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है। और बोल रहा है सी जो है बचा हुआ काम को 5 दिन में कंप्लीट कर देता है। तो काम कितना बच गया था, 10 काम रिमेनिंग बच गया। तो ये कौन कर रहा है, सी कर दे रहा है, कितना दिन में, 5 दिन में। तो 5 दूना 10 यानी सी का जो इफ़िशियंसी है, ठीक है, वो 2 आ गया। अब बोल रहा है ये और सी जो है कितने दिन में 60% काम को कंप्लीट करेगा। तो ए का इफ़िशियंसी 1 हुआ और सी का इफ़िशियंसी कितना हुआ, 2 यानी टोटल 3 हो गया। अब 60% काम का निकालना है। तब 40 टोटल था, 40 का 60% कितना हो जाएगा, 24। निकालना कैसे, 40 × 60/100, यहाँ से 2 0 कटा तो ये 24। और 24 काम कौन कर रहा है, ए और सी। तो दोनों का इफ़िशियंसी कितना है, सम 3 3 8 जा 24 यानी 8 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया हुआ द डिफरेंस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज 928। इफ द प्रॉफिट परसेंटेज इज 29%, देन व्हाट इज द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल। तो देखिए कहने का मतलब ये है कि कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का डिफरेंस दिया हुआ है 928, इसमें से इसको 29% का प्रॉफिट हो रहा है। तो बोल रहा है सेलिंग प्राइस क्या होगा आर्टिकल का। तो इसमें हम लोग करेंगे क्या, देखिए अब करेंगे क्या, अब प्रॉफिट हो रहा है तब मान लीजिए यहाँ सीपी जो है वो कितना मान लीजिए 100, एसपी कितना मानेंगे, प्रॉफिट हो रहा है तो 129। ये बोला है दोनों का डिफरेंस यानी सीपी और
SP का डिफरेंस, तो SP ये था और CP ये था, तो यहाँ से जो है डिफरेंस कितना हो जाएगा 29। तो इतना करने छोड़ करके जो है अगर आप बढ़िया से सीख जाएंगे तो डायरेक्ट 29% इक्वल टू ये लिख सकते थे। तो 29% का वैल्यू जो है वो दिया हुआ है 928। अब यहाँ से काटते हैं, 29 दिया 87 और 29 दूना 58, यानी 100% का 1% का वैल्यू वहाँ पे आया 32, तो 100% का वैल्यू कितना आया 3200। ठीक है, और ये 32 पर 100 क्या हुआ, ये आपका CP हो गया। ठीक है, चूँकि देखिए यहाँ हम लोग 100 माने थे ना, तो ऑप्शन में ये भी दिया है, तो यहाँ से आप गलती करने का संभावना बढ़ जाता है। चूँकि हड़बड़ी में रहते हैं लोग एग्जाम में, तो फटाक से मारो और निकलो भैया। और देखिए यहाँ पे पूछा क्या था SP, तो क्वेश्चन पे भी ध्यान देना है। तो SP अगर निकालना है तो प्रॉफिट कितना था 29%, तो 3200 इंटू 29/100। अब इसको हम लोग काट देते हैं, कट गया जी, 2 जीरो नीचे 2 जीरो ऊपर कट गया। अब देखिए यहाँ यूनिट प्लेस पे आप सबका डिफरेंस है, 2 का सेम है, तो 9 2 जा कितना हुआ 18 हुआ, तो 8 आना चाहिए यूनिट प्लेस पे। तो एक ही ऑप्शन C में है जो दिख रहा है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। अदरवाइज आपको मल्टीप्लाई करना है तो कर लीजिए। 29 दूना 58 होता है, यानी 8, 29 दिया 87 और 5 92, इतना हो गया। अब यहाँ कितना था CP मेरा था, ये आपका प्रॉफिट है। ठीक, यहाँ से ऐसे भी लिख दिया हुआ है यहाँ पे प्रॉफिट, इतना तो निकालने का ज़रूरत भी नहीं था। अगर डायरेक्ट आप करते तो क्या करते, यहाँ प्रॉफिट था, CP अगर 3200 निकल गया, SP पूछा था तो 928 जो है डायरेक्ट ऐड कर देते, तो आपका जो है SP आ जाता है। तो यहाँ से भी जो है आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। ठीक है, चलिए, बोला देयर आर 2 पाइप्स G and K are attached to fill a cistern. The cistern can be filled 84 minutes. If both pipes are open together, the same cistern can be filled in 2 hours. If pipe G alone is opened, अगर यदि G पाइप अगर अकेले ओपन है तो how much time will pipe K alone take to fill the same cistern? तो देखिए बोल रहा है कि 2 पाइप G और K है, जो कि एक टैंक को 84 मिनट में ये फिल कर दे रहा है। अगर यदि पाइप G जो है अकेले ओपन है तो 2 घंटे में ये फिल कर रहा है। तो बोल रहा है कि अगर यदि यहाँ पे K को अगर अकेले खोल दिया जाए पाइप को, तो कितने घंटे में टैंक फुल हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ से जो है हम लोग निकालते हैं एक का वैल्यू, दैट मीन्स जो है टोटल इफ़िशियंसी। अब यहाँ पे मिनट में है, यहाँ आवर में, तो इसको भी मिनट में कर देंगे, तो ये 120 आया। यहाँ से जो है टोटल क्वांटिटी हम लोग का आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से 84 और 120 का LCM लेना पड़ेगा। LCM लेंगे तो ये हो जाएगा 840। ठीक है, इतना हुआ। अब यहाँ से अगर लेते हैं G और यहाँ हो गया आपका K, तो G का कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ G और K का होगा, एक सेकेंड, यहाँ G प्लस K दोनों का होगा, और यहाँ पे जो है केवल G का होगा। देखिए यहाँ बोला था ना ये, और यहाँ पे जो है G और K का है। तो 84 को 10 से करेंगे, यानी इसका इफ़िशियंसी 10 हो गया, और यहाँ से 12 7 या 84, तो ये हो गया 7। इस तरह से आपका आ जा रहा है। लेकिन बोल रहा है के अकेले कितने दिन में भरेगा, तो 10 में 7 गया तो कितना बचा 3, तो G से G कट गया, बचा के का, तो के जो है टैंक को कितने देर में फिल करेगा 840/3। अगर इसको काटेंगे तो 28 दिए 84, एक जीरो था तो एक जीरो, 280 मिनट्स में जो है ये टैंक आपका फुल हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर C जो होगा राइट हो जाएगा। ठीक है, दिया द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द फर्स्ट 5 year इज 13% पर एनम, फॉर द नेक्स्ट 5 year इट इज़ 15% पर एनम, एंड बियॉन्ड दिस इट इज़ 20%। इफ़ द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 15 year इज़ 1440 रुपीज़, व्हाट इज द प्रिंसिपल। तो देखिए
यहाँ क्या बोला है क्वेश्चन में कि पहला 5 साल तक इसको लग रहा है 13% का इंटरेस्ट, नेक्स्ट 5 साल का जो है वो लग रहा है 15%, और जो बचा हुआ साल है इसी तरह लगातार बोल रहा है, यानी 15 साल टोटल था। तो 3 भागों में बटेंगे, तो ये 5 साल, ये 5 साल, 10 साल खत्म हो गया, बचा कितना 5 साल। तब बोल रहा है ये 5 साल में नेक्स्ट जो है वो 20% लग रहा है। इस तरह से इसको टोटल इंटरेस्ट के रूप में 1440 रुपया पे करना पड़ रहा है। तो प्रिंसिपल क्या होगा, तो देखिए यहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट सबको हम लोग जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा 13 5 जा 65 प्लस यहाँ से 15 5 जा 75 प्लस यहाँ से 25 जा, चूँकि 5 ही साल बचा था तो ये हो गया 100। इसका वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे 1440। अब इसको जोड़ दीजिए, तो ये आपका हो जाता है 7 6 13 140 और यहाँ 240 परसेंटेज इक्वल टू 440। ठीक, यहाँ से अगर काटते हैं तो 24 छक 6 बार में ये कट जाता है, यानी 1% का वैल्यू जो है वो आपका 6 आ गया है। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा 600। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ये जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दिया वेसल ये कंटेन्स लिक्विड M and N in the ratio of 13:8. Vessel B contains liquid M and liquid N in a ratio of 5:9. If X liter mixture of A is mixed with Y liter mixture of B, then the ratio of M to N in the mixture becomes 11:10. Find the ratio of X is to Y. तो देखिए बोल रहा है कि 2 वेसल लिए A और B, जिसमें से लिक्विड जो है वो कौन सा है M और N, दोनों का रेशियो दिया हुआ है 13:8। और बोल रहा है कि इसमें जो है एक वेसल B लिए, उसमें भी M N के रेशियो में मिलाया हुआ है जिसका रेशियो 5:9 है। बोल रहा है इसको मिक्स्ड करने के बाद जो है ये रेशियो कितना हो जा रहा है 11:10। ठीक है, तो जब इस तरह से दिया रहता है तो हम लोग क्या करेंगे एलिगेशन यूज करते हैं। एलिगेशन में क्या करेंगे, ये एक कोई भी दोनों में से आप ले लीजिए। ठीक है, 13 का अगर लेंगे तो सब में जो है पहला ही हम लोग को लेना होगा, यानी M को लिक्विड अगर लिए एक में तो सारे में M ही लिक्विड को लेना होगा। तो M लिक्विड लिए तो 13 इसको जोड़ दीजिए, टोटल को नीचे रहेगा टोटल 13 अरे 21। यहाँ पे लिखेंगे ये हो गया आपका A, इधर हो गया B में कितना हो जाएगा 5/14, और यहाँ से होगा वो मिक्सचर होगा जो बन के हो जाता है, तो 11/21। ठीक है, अब क्या करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा, तो हम लोग करेंगे ना इसमें कि डिनोमिनेटर जो है सिर्फ सेम कर देते हैं। तो सेम कैसे हो जाएगा, यहाँ से 21 2 जा कर देते हैं, यहाँ अगर 2 से करेंगे तो यहाँ भी 2 होगा, यहाँ 2 करेंगे तो यहाँ भी 2 होगा, यानी 21 दूना 42। यहाँ 3 से करना होगा चूँकि 14 42, तो 42 सबका हो जा रहा है। यहाँ 3 से किए तो ऊपर भी 3। दैट्स मीन्स हम लोग का रेशियो क्या बन के आ गया, यहाँ 13 2 जा 26, और डिनोमिनेटर सबका कट जाएगा, यहाँ हो गया 15 और यहाँ पे आपका हो गया 22। ठीक है, अब यहाँ से घटाएंगे 15 और 7 22, यहाँ रेशियो हम लोग का बन के आएगा, और यहाँ से 26 में 22 गया तो 4। ठीक है, तो 7:4 जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। ठीक है, तो चलिए यहाँ से इतना ही क्वेश्चन था। अब सेशन को एंड करते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें। इसी तरह का छोटा छोटा वीडियो जो है अल्टरनेट डेज पे लाते रहेंगे DLC सीरीज, जिसमें होता है डेली लर्निंग कॉन्सेप्ट और बहुत चीज़ें सीखने को मिलेगा। तो चलिए एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू।